मेरे प्यारे भाई, उठने का समय हो गया है। एह, मुझे सुंदर कौन कह रहा है? जरा ठहरिए, क्या मैं अकेले नहीं सो रहा था? कौन बात कर रहा है? आश्चर्यचकित और स्तब्ध होकर सु पिंग ने झट से अपनी आंखें खोलीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। बस एक झलक देखकर ही वह लगभग डर के मारे अधमरा हो गया। उसके तकिए से टेक लगाकर एक प्रेत बैठी थी जिसके चेहरे के सातों छिद्रों से खून बह रहा था। एक विकृत मुस्कान उसके मुंह को फाड़ रही थी, जिससे उसके भयानक सफेद दांत दिखाई दे रहे थे। ये क्या बकवास है? कांपते हुए सु पिंग ने भूत को एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसका हाथ भूत के चेहरे को चीरते हुए सीधे नर्म तकिए पर जा गिरा। ऐसा लगा जैसे हवा को पंखा कर रहे हों। भूतनी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी लाल जीभ बाहर निकाल दी। सु पिंग बुरी तरह डर गया। वह जल्दी से मुड़कर भागने लगा, लेकिन घबराहट के मारे उसका ध्यान कहीं और भटक गया। उसका हाथ फिसल गया और वह बिस्तर से मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। ये दुखदायक है। सु पिंग को महसूस हुआ कि उसकी नाक टूट गई है और दर्द के कारण जलन हो रही है। लेकिन फिर जैसे ही उसने उस भयानक भूत के बारे में दोबारा सोचा, उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। पफ! ऐसा लग रहा था मानो कोई अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन नाकाम रहा। बगल से जोरदार हंसी की आवाज आई। सु पिंग डर से कांप उठी। क्या भूत हंस रहा था? हा हा हा! सु पिंग, क्या तुम मुझे हंसी से मारना चाहती हो? तुम कितनी काया हो सकती हो, इस तरह डर रही हो? कमरे के एक कोने से हंसी की आवाज आई। सु पिंग चौंक गई। वह मुड़ गया। पलंग के पास एक नाजुक और प्यारी सी लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखें चमकीली और दांत सफेद थे। उसने कार्टून वाले नारंगी रंग के पजामे पहने हुए थे। वह सुंदर तो थी, लेकिन इस समय वह इतनी जोर से हंस रही थी कि सुंदरता शब्द उसके लिए बिल्कुल बेमानी हो गया था। क्या हो रहा है? सु पिंग असमंजस में था। तभी अचानक उसने महसूस किया कि कमरे का वातावरण कुछ अलग है। सबसे पहले जो चीज नजर आई, वह लड़की के पीछे की दीवार पर लगा एक विशालकाय राक्षस का पोस्टर था। वह जरूर किसी फिल्म का पोस्टर होगा। यह उसका कमरा नहीं था। सु पिंग को अपने कमरे में पोस्टर लगाने की आदत कभी नहीं थी। वह भूतनी कहाँ थी? जब उसे याद आया कि जागने पर उसने उसे कितना बड़ा झटका दिया था, तो उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा। बिस्तर पर कुछ भी नहीं था। भूतनी गायब हो गई थी। क्या वह चली गई? सु पिंग स्तब्ध था। वह बस राहत की सांस लेने ही वाला था, और फिर अचानक ही उसके कंबल के नीचे से एक काली आकृति तेजी से निकली। वह एक काली बिल्ली थी। ये सरपट उड़ने की बजाय लुढ़कने जैसा था। बिल्ली इतनी गोल मटोल थी कि मानो एक गेंद ही हो। स्नोबॉल, इधर आओ, लड़की ने काली बिल्ली से कहा। उसकी आवाज़ सुनकर काली बिल्ली ने अपने चारों पैरों से खड़े होने के लिए जोर लगाया और अंत में पेट के बल लेटी हुई स्थिति से पलट गई। बिल्ली ने अपने फर को थोड़ा झटक दिया, जमीन पर दुबकी हुई सु पिंग पर एक नज़र डाली और छोटे छोटे सुंदर कदमों से लड़की की ओर चल पड़ी। हो सकता है कि वह सिर्फ कल्पना कर रहा हो, लेकिन सु पिंग को लगा कि एक बिल्ली उसे नीचा दिखा रही है। उसी क्षण सु पिंग ने अचानक काली बिल्ली के सिर पर दो नुकीले सींग देखे। उसके माथे पर गहरे लाल रंग के कुछ बाल थे, जो आग की लपटों के घेरे जैसे दिख रहे थे। सु पिंग के सिर के ऊपर धीरे धीरे एक प्रश्न चिन्ह उभरने लगा। बहुत हलचल। अचानक मानो अंतरिक्ष और समय कांप रहे हों। सु पिंग की दृष्टि धुंधली हो गई। बाढ़ की धाराओं की तरह अनगिनत जानकारियां चारों ओर से उसके दिमाग में उमड़ रही थीं। सु पिंग, सु लिंग्यू, आकाशीय पालतू जानवर, एक और दुनिया। लगातार आ रही जानकारी इतनी भ्रामक और असहनीय थी कि सु पिंग को लगा मानो उसका सिर फट जाएगा और दर्द बर्दाश्त से बाहर था। उसे अपने दांत भींचने पड़े ताकि वो कुछ बोल न सके। उसे पता नहीं था कि उसके दिमाग में उमड़ रही सूचनाओं का उथल पुथल भरा तूफान धीरे धीरे शांत होने में कितना समय लगा। स्मृति के कुछ अंश क्रमबद्ध तरीके से समयरेखा के साथ उभरने लगे। उन्हें किसी दूसरी दुनिया में ले जाया गया था। सु पिंग को ये बात समझ में आ गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो उस अजनबी लड़की और उस अजीब बिल्ली के साथ उस अपरिचित कमरे में
था, लेकिन मैं तो घर पर सोने के लिए आराम से लेट रही थी। मुझे इस तरह किसी दूसरी दुनिया में कैसे ले जाया जा सकता है? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सोने से पहले कुछ व्यायाम के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया था? अंदर, सू पिंग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। उसने अपने मन में मौजूद यादों को संवारना शुरू किया। ये दुनिया पृथ्वी जैसी ही है, लेकिन यहाँ की तकनीक कहीं अधिक उन्नत है, जो अंतरतारकीय यात्राओं के युग में प्रवेश कर चुकी है और पृथ्वी से बहुत दूर तक पहुँच चुकी है। साथ ही, यहाँ मुख्य ध्यान तकनीकी विकास पर नहीं, बल्कि अद्वितीय खगोलीय जीवों पर है। आकाशीय पालतू जीव अनेक प्रकार के होते हैं और मानव समाज से इनका गहरा संबंध है। इनमें उपकरण पालतू जीव शामिल हैं जो बुनियादी ढांचे, परिवहन और दैनिक जीवन के कार्यों, यहाँ तक कि वैज्ञानिक अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युद्ध पालतू जीव तारों के बीच नए क्षेत्रों की खोज में अग्रणी होते हैं और युद्धों में भी सहायता प्रदान करते हैं। जब युद्धों और प्रमुख देशों के दर्जे की बात आती है, तो युद्ध पालतू जीवों की शक्ति ही निर्णायक कारक होती है। आकाशीय पालतू जानवर। सू पिंग उन यादों में खो गया। जैसे जैसे उसे और पता चलता गया, वह और भी हैरान होता गया। तब उसे समझ आया कि उस भूतनी का क्या रहस्य था। राक्षस परिवार का युद्ध पालतू जानवर, फैंटम फ्लेम बीस्ट की मुख्य क्षमता भ्रम पैदा करना और अग्नि तत्वों को नियंत्रित करना है। ये फैंटम फ्लेम बीस्ट वही अजीब बिल्ली थी, जो दानव परिवार का एक खूंखार और मजबूत युद्ध साथी था। यह एक ऐसा एस्ट्रल पेट था जो आत्मा और तत्व दोनों को नियंत्रित करने में माहिर था, एक दुर्लभ किस्म का पेट जिसकी कीमत बहुत अधिक हो सकती थी। सू पिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन सू लिंग्युए उसे हर रोज धोखा देने के लिए इतने दुर्लभ एस्ट्रल पेट का इस्तेमाल करेगी। अपने शरीर के असली मालिक की यादों को खंगालने के बाद सू पिंग को ये जीवन एक साथ मज़ेदार और परेशान करने वाला लगा। ये भाई बहन इतने झगड़ालू थे कि बचपन से ही एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। पहले तो सू पिंग ही अपनी छोटी बहन को तंग करने और डराने के लिए शरारतें करता था, लेकिन बड़े होते होते हालात बदल गए। अब सू पिंग की बारी थी कि वह अपना दिन चिंता में बिताए। इस बदलाव का कारण ये था कि 12 साल की उम्र में उन्होंने अलग अलग स्कूलों में दाखिला लिया था। उनमें से एक ने सामान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय में दाखिला लिया, दूसरा एस्ट्रल पेट वॉरियर्स अकादमी में गया। एक ऐसी दुनिया में जहां एस्ट्रल पेट्स का बोलबाला था, हर कोई एस्ट्रल पेट वॉरियर नहीं बन सकता था। केवल वही लोग जो जन्म से ही इस शक्ति से संपन्न थे, एस्ट्रल पेट्स के साथ अनुबंध कर सकते थे। जन्म के समय ही यह निर्धारित हो गया था कि पूर्व सू पिंग में ऐसी प्रतिभा नहीं थी, जिसका अर्थ था कि वह एक सामान्य व्यक्ति बनने के लिए ही पैदा हुआ था। लेकिन बचपन में भाई बहन की इस जोड़ी को ये बात समझ नहीं आई। इसलिए प्रतिभाशाली सू लिंग्युए हमेशा ही इसका शिकार बनती रही और सू पिंग द्वारा लगातार तंग की जाती रही, जिसमें एस्ट्रल पेट्स को प्रशिक्षित करने की कोई प्रतिभा नहीं थी। जब उन्हें अपने बीच के अंतर का एहसास हुआ, तभी सू पिंग के लिए व्यक्तिपूर्ण जीवन की शुरुआत हुई। उसकी छोटी बहन को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। बड़े भाई द्वारा बार बार धमकाने के कारण उसके मन में गहरी नाराजगी थी। वो वर्षों से उससे कई गुना अधिक बदला ले रही थी। आज के समय में उनके बीच का अंतर और भी बढ़ गया था। उनमें से एक प्रतिभाशाली लड़की थी जो एक प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ रही थी और उसका भविष्य उज्ज्वल था, जबकि दूसरा एक औसत दर्जे के विश्वविद्यालय में भी दाखिला नहीं ले सका। उसे परिवार के व्यवसाय में मदद करने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अच्छा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? गिरने से तुम्हारे सिर पर चोट तो नहीं आई? सू लिंग्युए को जमीन पर अवाक बैठे सू पिंग को देखकर कुछ अजीब लगा। उसने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे याद आया कि वह सिर के बल गिरा था। उसे सू पिंग की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता इसके लिए उसे दोषी ठहरा सकते हैं। सू पिंग को होश आया। उसने वहां खड़ी उस घमंडी लड़की को देखा जो सीने पर हाथ बांधे सिर ऊंचा करके खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या करे। अब ऐसी शरारतें मत करना, सू पिंग ने कहा। जब से उसने इस शरीर पर अधिकार कर लिया था,
वह अपनी बहन द्वारा रची गई शरारतों और बदले की भावना से भरी जीवनशैली को जारी नहीं रखना चाहता था। सू लिंग्युए अचंभित रह गई। क्या वह आमतौर पर तुरंत उठकर मुझ पर गालियों की बौछार नहीं कर देता और मुझे झगड़ालू औरत नहीं कह देता? आज वो इतना शांत क्यों है? ये हो सकता है, क्या उसे लगता है कि सिर्फ उसके झुकने से मैं नर्म दिल हो जाऊंगी? जब तक तुम गूंगे नहीं हो गए। वैसे सच कहूं तो तुम्हारी मंदबुद्धि को देखते हुए शायद सिर फोड़ने के बाद तुम ज्यादा समझदार हो जाओ। सू लिंग्युए ने ताना मारा। वह मुड़ी और तुरंत चली गई। देर मत करो, जल्दी करो और नाश्ते के लिए नीचे जाओ। माँ को मुझे दोबारा ऊपर बुलाना न पड़े। धड़म, उसने अपने पीछे दरवाजा तोड़ दिया। सू पिंग ने बनावटी मुस्कान बिखेरी। उसकी छोटी बहन इतनी हिंसक क्यों थी, जबकि दूसरे लोगों की बहनें प्यारी और मिलनसार लड़कियां थीं। वूश, दरवाजा फिर से खोल दिया गया। सू पिंग चौंक गई। सू लिंग्युए वापस लौटी थी। उसने अपना डरावना चेहरा दरवाजे के पीछे छिपा लिया और बोली, और हाँ, माँ को मेरे बारे में मत बताना, वरना। फिर उसने गला काटने का इशारा किया। धड़म, सू पिंग के जवाब देने से पहले ही गरीब दरवाजे को एक और प्रहार झेलना पड़ा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू पिंग थोड़ी देर वहीं बैठा रहा और जब उसे यकीन हो गया कि बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही है, तो वह वापस उठ खड़ा हुआ। उसने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई और उसे एस्ट्रल पैट्स के कई एक्शन फिगर और पोस्टर दिखाई दिए। हालांकि वह इस दुनिया में एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन एस्ट्रल पैट्स के अध्ययन के मामले में वह औसत एस्ट्रल पेट वॉरियर्स से कमतर नहीं था। बेशक, इसका कारण एस्ट्रल पैट्स के प्रति उसका अत्यधिक प्रेम नहीं था। ये बंदा एस्ट्रल पैट्स से नफरत करता था। वह तो बस एक आम इंसान की तरह एस्ट्रल पैट्स को हराने का तरीका खोजने के लिए ही इस तरह के अध्ययन में लगा हुआ था। अधिक सटीक रूप से कहें तो अपनी बहन के एस्ट्रल पेट को हराने का तरीका ढूंढना। हालांकि कई साल बीत चुके थे, फिर भी उन्हें दुर्व्यवहार और तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था और वे पलटवार करने में असमर्थ थे। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उनका जीवन कितना कठिन रहा होगा, तभी उन्होंने इतना शोध किया। सू पिंग ने इस आदमी के 18 साल के जीवन पर गौर करने के बाद मिली जुली भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह न केवल निकम्मा था, बल्कि उसने एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति को भी नाराज कर दिया था जिससे वह दोस्ती कर सकता था। वह बचपन से ही शरारती था। उसने बहुत सी मुसीबतें खड़ी की और अपनी बहन को कई बार बेवकूफ़ बनाया। वह उसके लंच बॉक्स में कीड़े डाल देता था या आधी रात को भूत बनकर उसे डराता था। असल में वही उसके बचपन के सदमे का कारण था। परिणाम देखिए, जिस लड़की के सहारे वह आगे बढ़ रहा था, उसी को उसने अपना दुश्मन बना लिया था। इसके अलावा उसकी यह बहन दयालु स्वभाव की नहीं थी। वो उसके वयस्क जीवन का आघात बन चुकी थी। सू पिंग को अपनी इस शक्तिशाली बहन से सुलह करने का कोई न कोई मौका जरूर ढूंढना था, वरना कुछ और अजीबोगरीब डरावनी घटनाओं के बाद वह सदमे में आ जाता या उसकी नसें बुरी तरह टूट जातीं। सू पिंग ने खुद को तैयार किया, फिर चप्पल पहनी और नीचे की ओर चल दिया। अपनी क्रिप्टो करेंसी को आपके लिए कमाई करने दें। एआई संचालित ऑटो ट्रेडर के साथ क्रिप्टो का व्यापार करें। एआई संचालित प्लेटफॉर्म के साथ निर्बाध क्रिप्टो ट्रेडिंग का अनुभव करें। इतनी देर क्यों लगा दी? दलिया ठंडा हो रहा है, जल्दी करो, उसकी माँ ली किंगरू ने कहा। वो लगभग 40 वर्ष की लग रही थी, सौम्य और शालीन। सू लिंग्युए पहले ही खाना खा चुकी थी और मेज के पास ही खड़ी थी। उसने स्नोबॉल नाम के फैंटम फ्लेम बीस्ट को अपनी बगल वाली कुर्सी पर रख दिया था, जो उसकी जगह होनी चाहिए थी। सू पिंग ने अपने होंठ सिकुड़े। एक साधारण नाश्ते में भी उसे प्रतिशोध की ऐसी भावना महसूस हो रही थी। आ रहा, सू पिंग एक और कुर्सी लेने के लिए बैठक में गया। उसने दलिया, मांस के पाए और सोयाबीन के दूध से बने भरपूर नाश्ते पर एक नज़र डाली। उसे भूख लगने लगी थी। सू लिंग्युए ने अपनी भौहें उठाईं और सू पिंग की तरफ देखा। उसने जानबूझकर स्नोबॉल को उसकी सीट पर बैठाया ताकि वो गुस्सा होकर चिल्लाए और हंगामा करे। इस तरह वह अपनी माँ से उसे डांटने के लिए कहेगी।
भला वह यह अपमान क्यों सहन करे? जिज्ञासु सु लिंग्युए की निगाहों में कुछ सतर्कता झलक रही थी। क्या ये लड़का अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करके कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था? माँ, मेरा काम हो गया। मैं अब अकादमी जा रही हूँ। अपनी योजना के विफल होने के कारण सु लिंग्युए का वहाँ रुकने का मन नहीं था। उसने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और अपनी माँ को अलविदा कहा। जब वह जाने ही वाली थी, तो ली किंगरू ने उसे रोकते हुए कहा, शाओ युए, रुको। आह! सु लिंग्युए ने पीछे मुड़कर देखा। हाल ही में तुम्हारे भाई की दुकान का कारोबार कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, वो उतनी लोकप्रिय भी नहीं है। क्यों न तुम स्नोबॉल को वहाँ सिर्फ कुत्ते को घुमाने के लिए रख दो? ली किंगरू ने उससे बात करने की कोशिश की। सु लिंग्युए हैरान रह गई। उसने सुपिंग की तरफ देखा जो दलिया निगल रही थी। उसने आंखें घुमाई और चिढ़कर उससे कहा, माँ, जब से आपने इस आदमी को काम सौंपा है, कारोबार दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? वजह यह है कि यह आदमी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहा है। क्या आपको याद है जब किसी ने एस्ट्रल पेट्स एसोसिएशन में हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी? किसी ने बोर्डिंग सेवा के लिए वहां एक संदेशवाहक पक्षी छोड़ दिया था। हालांकि वो पक्षी जिससे भी मिलता उसे गालियां देने लगा और 1 सप्ताह से भी कम समय में तरह तरह के अपशब्द बोलने लगा। कुछ दिनों बाद उस पक्षी को पीट कर मार डाला गया और यह मामला अनसुलझा ही रह गया। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप मेरे स्नोबॉल को उसके पास पालने पोसने दें, जबकि वह एक मैसेंजर बर्ड की भी देखभाल नहीं कर सकता? उम्मीद है कि स्नोबॉल 8वें दर्जे का एस्ट्रल पेट बन सकता है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। आखिर स्नोबॉल तो आपने ही तो मुझे खरीद कर दिया था। ली किंगरू अवाक रह गई। उसने मुंह खोला लेकिन अंत में आह भर दी। अगर उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें आराम करने और स्वस्थ होने की जरूरत न होती, तो वह सुपिंग को इतनी जल्दी दुकान संभालने के लिए नहीं कहती। सुपिंग अपनी बहन की नाराजगी भरी निगाहों को भांप गया, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और सु लिंग्युए की तरफ ध्यान दिए बिना दलिया खाना जारी रखा। सुपिंग को नाजुक स्थिति में व्यवहार करना आता देखकर उसने नाक सिकोड़ी। उसने हड्डियां चबा रही स्नोबॉल को उठाया और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। कुछ देर बाद सुपिंग ने भी अपना नाश्ता खत्म कर लिया। हमेशा की तरह ली किंगरू के अपना ख्याल रखना कहने के बाद वह साइकिल से दुकान की ओर चल पड़ा। यह एक एस्ट्रल पेट स्टोर था। सुपिंग एक शौकिया प्रशिक्षक था। उसका काम असल प्रशिक्षण से ज्यादा एस्ट्रल पेट्स की सेवा से जुड़ा था। आखिरकार असली उस्ताद प्रशिक्षक ही किसी एस्ट्रल पेट की क्षमता और पद को बदल सकते थे। उस्ताद प्रशिक्षकों का पद एस्ट्रल पेट योद्धाओं के बराबर या उनसे भी ऊंचा होता था। रास्ते में सुपिंग ने पृथ्वी की तरह ही ऊंची इमारतें और विशाल महल देखे। फर्क सिर्फ इतना था कि ज्यादातर पैदल चलने वालों के साथ साथ अजीबोगरीब दिखने वाले एस्ट्रल पेट्स भी चल रहे थे। मैं सचमुच किसी दूसरी दुनिया में हूँ, सुपिंग ने हैरानी से कहा। सब कुछ सपने जैसा था, लेकिन उतना ही वास्तविक भी। कुछ ही देर में वह अपने परिवार के एस्ट्रल पेट स्टोर पर पहुंच गया। ये दुकान एक व्यावसायिक सड़क के आखिर में अपेक्षाकृत सुनसान जगह पर स्थित थी, लेकिन कभी काफी लोकप्रिय हुआ करती थी। सुपिंग की मां ली किंगरू फेडरेशन की आधिकारिक एस्ट्रल पेट प्रशिक्षक थीं। हालांकि वह केवल एक शुरुआती स्तर की प्रशिक्षक थीं, फिर भी इस तरह की छोटी दुकान चलाने में वह पूरी तरह सक्षम थीं। उनके पास बहुत सारे नियमित ग्राहक थे, लेकिन सुपिंग के दुकान का कार्यभार संभालने के बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। क्या कोई यह उम्मीद कर सकता है कि जो व्यक्ति एस्ट्रल पेट्स को नापसंद करता है, वह उनकी अच्छी देखभाल करेगा? क्रैश टिल्ड। सुपिंग ने रोलर शटर का दरवाजा खोला। दुकान के अंदर धूप पहुंचने पर उसे धूल उड़ती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि दुकान की सफाई काफी समय से नहीं हुई थी। अंदर से जानवरों के मूत्र और मल की तीखी गंध आ रही थी। सुपिंग ने भौहें चढ़ाईं और थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक ली। अचानक सुपिंग के दिमाग में ठंडी,
मशीनी आवाजें गूंजने लगीं। लक्ष्य सीमा के भीतर एक उपयुक्त व्यक्ति का पता चला है। संपर्क का पता लगाने का कार्य जारी है। अनुबंध पूरा हो गया। सिस्टम में जोड़ा जा रहा है। पूरा हो गया। लॉन्च के लिए तैयार। प्रणाली। सू पिंग एक पल के लिए रुका। फिर उसकी आंखों से एक चमक फूट पड़ी। जो होना था वही हो रहा था।